अरे मोटे भी पूरे है और आएंगे हमारे विदेशाचारी पंडित श्री संदीप जी का जोरदार ताली बजा करके उनका ताली तो बजाओ भाई। चला प्रतिदिन के हिसाब में यदि देखा तो सबसे ज्यादा रेफर दिया था स्थान धारक के लिए पहले अंकित हमारे बीच में आते हैं। आज जो आपने स्थान धारक का सौभाग्य प्राप्त किया था आदरणीय अंकित जी। हाँ आगे एक बार अंकित जी एक बार जोरदार तालियां। और उसके बाद मैं निवेदन करूंगा जिस परिवार में जिस सज्जन ने आज रथ यात्रा महोत्सव में मुक्त फांसी बनकर के साथी बनकर के इंद्र बनकर के सौभाग्य अर्जित किया है, मेरा उनसे निवेदन है कि सीधे के साथ यहाँ पर पहुंचेंगे। अंकित जी के बाद उनके लिए बहुमान सम्मान की प्रक्रिया को यहाँ पर किया जाए। आइए एक बार अंकित जी के लिए जोरदार तालियां। अंकित जी स्वधर्म जी का बहुमान करें। आ जाए। चमन घुराने में इंद्र में आदरणीय राजेंद्र जी जैन साहब, आदरणीय सोनू भैया, राजेंद्र जी और आदरणीय सोनू भैया, आप दोनों से निवेदन है कि आप यहाँ पर पहुंचे। थोड़ा शीघ्रता करेंगे क्योंकि हमें बहुत सारे कार्य आज करने हैं। इस श्रृंखला के साथ गुरुदेव की वाणी को विश्रवण करना है, उसके पश्चात हवन करना है, अनुष्ठान का विसर्जन होना है, रथ यात्रा होनी है, भगवान को विराजमान करना है, बहुत सारे कार्य हैं। इसलिए मेरा निवेदन है सम्मान करने वाले भी समय का ध्यान रखें और सम्मान पाने वाले भी समय का ध्यान रखें जिससे कि गतिशील कार्य हो सके। निवेदन है आपसे मेरा। हाँ जी आगे राजेंद्र जी, धन्यवाद राजेंद्र जी और सोनू भैया दोनों आगे, बहुत बढ़िया। बस थोड़ा सा स्पीड में करें करने वाले भी, जिससे कि समय बच जाए और कुछ नहीं। मन यही है कि समय जितना ज्यादा मिल जाए। अच्छा हाँ देखिए, और देखिए जो राशि है कोई भी महा को अपने नाम दे सकते हैं, मात्र 51,000 रुपए। हाँ जी यदि यहाँ पर है तो पंच महोदय से मेरी स्वीकार करें। श्री मनोज जी मंत्री दिगंबर जैन समाज बड़ौत यदि यहाँ पर पहुंच चुके हैं तो आप स्वागत सम्मान को हमारे स्वीकार करें। श्री सुरेंद्र जी जैन, अंकित जी जैन मटिया वाले दीप ज्योति इंडस्ट्रीज हमारे बीच में है, यदि है तो गुरुदेव का मंगलमय सुभाशीष प्राप्त करें। आदरणीय प्रवीण जी जैन साहब अध्यक्ष सकल दिगंबर जैन समाज बड़ौत, उनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। अब तो आ सकते हैं। श्री सतीश जी जैन, सचिन जी जैन सराफ बड़ौत, मेरा आपसे निवेदन है यदि आप यहाँ पर पहुंच चुके हैं
तो पहुंचे एवं गुरुदेव का मंगल में सुआशीष प्राप्त करें। आदरणीय सचिन जी जैन सर्राफ, श्री सौरभ जी जैन मिरोजपुर वाले, यदि मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप भी यहाँ पर पहुंचे एवं पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव समिति का आतिथ्य स्वीकार करें। हाँ जी, इसी के बाद निवेदन को पंच कल्याणक पंच परमेष्ठी प्रचार समिति हमारे बीच में, जिन्होंने बहुत सुंदर सी व्यवस्थाओं को जामा पहनाया है। इस पंच कल्याणक में यदि यहां पर है तो पहुंचे पंच परमेष्ठी प्रचार समिति। हाँ, मेरे एक मिनट मेरा निवेदन है, हमारे बीच में आदर्श नंगला गांव से हमारे समस्त गुरु भक्त पधारे हैं, जो गुरुदेव के पावन निश्चित चरणों में श्रीफल समर्पित कर रहे हैं अपनी भावनाओं के साथ कि गुरुदेव का मंगल में पदार्पण आदर्श नंगला गांव की ओर भी हो। इस भावना के साथ गुरुदेव के चरणों में श्रीफल को समर्पित करके गुरुदेव का मंगल में सुआशीष पा रहे हैं। हमारा गांव बीच में लोग है, वहाँ पर हम लोगों को भी आशीर्वाद मिले, ऐसी भावना आते हैं। हाँ ठीक है, आपने अपनी भावना रखी है। यदि पुलिस का पदार्पण होता है, हाँ बहुत धन्यवाद है। इसी क्रम में हमारे बीच में हमारे बीच में भक्तों का जो मेला और रेला में है, सहारनपुर आवास विकास यहाँ पर पहुंचा है, जहाँ पर पूज्य गुरुदेव का अंत प्रवास में बड़ा काम हुआ और आज वहां से विश्व जैन संगठन का एक जो शाखा सहारनपुर में है, वहां गुरु भक्त मिलकर के वैभव जी के साथ आकर के गुरुदेव के चरणों का सुआशीष लेने के लिए आज इस पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में वो शिलान्यास के पावन अवसर पर पहुंचे हैं। मेरे निवेदन ओम जी, पिता जी, अनंत जी सबको लेकर के आए, गुरुदेव के चरणों में श्रीफल को समर्पित करते पूज्य गुरुदेव का मंगल आशीर्वाद प्राप्त करें। अंशी एक साथ आ जाओ, एक साथ आप थोड़ा इधर हो जाओ भैया। हाँ, थोड़ा इधर हो जाओ, इधर थोड़ा आगे बढ़ जाओ। हाँ, कुछ नीचे स्वर्ग सगर कहलाते हैं, गुरु स्वर्ग सगर कहलाते। एक भक्ति के साथ ठीक तैयार हुआ, 1 मिनट का समय, ठीक है, उठाओ दो हाथ। हाँ भैया, एक छोटी सी भक्ति सहारनपुर के भक्त आए हैं, दूर से चलकर आए हैं, गुरुदेव के चरणों का आशीष पाने के लिए आए हैं और आज ये यहाँ गुरुदेव का आशीर्वाद तो लेंगे और यहाँ से आशीर्वाद लेने के पश्चात पूज्य श्री के प्रेरणा से निर्मित श्री मनसापुर भगवान महावीर स्वामी के दर्शन करने जा रहे हैं। पूरी तीर्थ की यात्रा के लिए आइए भक्ति के साथ, आनंद के साथ चढ़ करके दूर दूर से चरणों में आ गए, चल करके दूर दूर से चरणों में आ गए। देखो ये भक्त बाबरे कैसे हंसाए, देखो ये भक्त बाबरे कैसे हंसाए हैं। नैनों में भर भर लाए नीर तेरी छटा निराली, काटे के कर्मों की जंजीर, तेरी छटा निराली, काटे के कर्मों की जंजीर, काटे के कर्मों की जंजीर, तेरी छटा निराली, काटे के कर्मों की जंजीर, तेरी छटा निराली, काटे के कर्मों की जंजीर। श्री सूरज सागर जी महाराज की बाली घटाओं का गजरा लगाया है, काली घटाओं का गजरा लगाया है, माथे पे चंदा जैसे विद्या लगाई है, विद्या लगाई कर दो जो बुरी नजर को चीर तेरी छटा निराली, काटेगी कर्मों की जंजीर, तेरी छटा निराली, काटेगी कर्मों की जंजीर। ओम ब्रह्म अति विराजिता परम पूज्य संस्कार प्रणेता ज्ञान योगी मनसापुर महावीर क्षेत्र
प्रणेता आचार्य भगवान सौरभ सागर गुरुवर चरण कमल पूर्णमहा और नर पद प्राप्त चलादि अर्घ्य पावती। ऐसा बोले, हे गुरुदेव नमोस्तु, हे गुरुदेव नमोस्तु, हे गुरुदेव नमोस्तु, जयकारा गुरुदेव का। आइए मेरा निवेदन है सभी से अपना आप स्थान ग्रहण करें। आइए एक मिनट, आप लोगों सबसे निवेदन है कि आप अपना अपना स्थान सुनिश्चित करें, सामने की ओर बैठे, जिससे कि आगे का जो हमारे कार्यक्रम चल रहा है इसको और गति मिल सके और आप जो एक दर्शन की भावना लेकर के और पूज्य श्री की वाणी का श्रवण करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, वह साकार रूप ले सके। सामने से प्लीज। इसी क्रम में मेरा निवेदन है एक बहुमान सम्मान के लिए ब्रह्मचारी गौरव भैया छपरौली, ब्रह्मचारी गौरव भैया छपरौली पंचकला प्रतिष्ठा महोत्सव समिति का अतिथि स्वीकार करें। हाँ, थोड़ा सा शीघ्रता के साथ अगला नाम। बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, निवेदन है आदरणीय दिनेश जी मुन्नू जी का बहुमान यहाँ पर करें। एक मिनट, दिनेश जी का बहुमान करें जो सदस्य स्वागत समिति के। इसी क्रम में श्री प्रवीण कुमार जी आकाश जैन शांतिनाथ इंडस्ट्रीज ब्लॉक हमारे बीच में हैं, आप भी यहाँ पर पहुंचे जो कि सदस्य स्वागत समिति के। एक बार आदरणीय दिनेश जी मुन्नू जी के लिए जोरदार तालियां। स्वास्थ्य के प्रतिकूलता के पश्चात इतना भागा दौड़ करना और कार्य करना, यदि कोई आकाश जैन शांतिनाथ इंडस्ट्रीज वालों का बहुमान करें। अनिल जी भैया का सम्मान करें शीघ्रता से। कहाँ गए पंकज जी? हाँ, दे दो। हो गया सबका। थैंक यू। धन्यवाद पंकज जी। अनिल जी, पंकज जी, धर्म स्नेह भव्यात्मा, एक मकान को बनाने में कितना समय लगता है, वर्षों बीत जाते हैं, लेकिन उसको ढाने में कोई समय नहीं लगता। एक रसगुल्ले को बनाने में कितना समय लगता है, लेकिन पेट के भीतर जाता है तो जीभ को पता नहीं लगता, दांत तक को पता नहीं लगता है, उसके भी अंदर एक पंचकल्याण की भूमिका बनाने के लिए उनको कितना समय लग गया, 9 महीने का पूरा समय लग गया। कहाँ नहीं उस समय चलना था, और आज देखो इंतजार करते करते 5 दिन कब निकल गए हमारे, किसी को भी पता नहीं चला। कर्म भी तो ऐसा ही है, निगोज से लेकर के अनादिकाल से कितने पर्यायों में भटकते 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 ये आत्मा मनुष्य पर्याय में आती है, मनुष्य पर्याय में आकर के सन्यासी बनती है। कितना देर लगा आदिनाथ भगवान को, कितना देर लगा? आप पलक झपका करके 9 बार नमोकार मंत्र भी नहीं पढ़ सके कि भगवान सिद्धालय में जाकर के बात। और सर्वार्थ सिद्धि में आदिनाथ भगवान सिद्धालय से थोड़े तो नीचे थे, ज्यादा दूर नहीं थे। अगर देखा जाए तो 1500 धनुष है, 7575 धनुष, इससे ज्यादा नहीं है। ध्वजा के ऊपर ही है उनके प्राप्त नहीं।
और ज्ञान की चर्चा करते करते 33 सागर व्यतीत कर लिए, लेकिन आत्मा के सुख की अनुभूति नहीं हुई। क्योंकि ज्ञान वस्तु की जानकारी तो दिलाता है, लेकिन वस्तु का अनुभव नहीं कराता है। ज्ञान अग्नि को जान तो लेगा, लेकिन अग्नि के तपन का एहसास नहीं कर सकता है। एहसास तो तभी होगा जब उसका हाथ अग्नि में जाएगा। बर्फी का ज्ञान तो तुम कर सकते हो, लेकिन स्वाद तभी आएगा जब तुम्हारे आंखों से, तुम्हारे जिह्वा से स्पर्श करेगा। केवल आंख ऐसी चीज है जो वस्तु का स्पर्श नहीं करती है, लेकिन उसका पूरा ज्ञान कर लेती है। क्योंकि अगर आंख वस्तु का स्पर्श कर लेगी तो अग्नि को देखते ही वो जल जाएगी, उसका जीवन ही नहीं रहेगा। इसलिए कुछ इंद्रियां वस्तु का स्पर्श करके जानती है और कुछ इंद्रियां वस्तु के स्पर्श बिना ही जानती है। इसलिए जब भगवान के भीतर अस्थिर, अशुभ, असाता, अयस्कृति और शोक, ये 6 प्रकृतियों का जहां 6 को प्राप्त होने लग जाता है, वही गुण स्थान आगे बढ़ते चले जाते हैं, अपूर्व कर्म में चले जाते हैं, अनुवृत्ति कर्म में चले जाते हैं, अपूर्व भावनाएं पैदा होने लग जाती है, सब चीजों से निवृत्त होने लग जाते हैं, उनका मोह भी शांत होने लगता है, सुख संप्रदाय दशाएं भी होती है तो एक क्षण के लिए 10वीं अवस्था में आती है और कदाचित सूक्ष्म लोक का उदय आ जाता है, तो ये जीव उस स्थान से नीचे वापस नहीं जाता। सातवें में भी आ जाए, चौथे में भी आ जाए और कदाचित मामला बिगड़ जाए तो और भी नीचे उतार चढ़ाव तो जिंदगी का उतार है। अगर जिंदगी में उतार चढ़ाव नहीं है तो इंसान की जिंदगी नहीं है। अगर आप कहीं अपने हाथ का चेक कराने के लिए जाओ तो आप लाइन देखते हो कंप्यूटर में, अगर डेली में नहीं उतार चढ़ाव वाली तो आप दिन में हो, और जिस पर लाइन सीधी हो जाती है तो मेरे मामले